ज्योति सिंह जी काशी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति की लालसा में भगवान जल्दी किसको मिलते हैं, निष्काम भक्ति वालों को या भगवत प्राप्ति की लालसा वालों को? तो निष्काम भक्ति ही तो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। आपने उसे दो करके कैसे बात कर दी? एक ही बात तो है। भगवत प्राप्ति की लालसा ऐसे हो जाती है क्या? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोगों में, ऐश्वर्य में अपहृत बुद्धि हो गई है, अपहृत चित्त हो गया है, वो कभी भगवत प्राप्ति का संकल्प ही नहीं कर सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोगों में लगी हुई बुद्धि है, जो भोगों का चिंतन करने वाला चित्त है, वो कभी भगवत प्राप्ति का भाव ही नहीं कर सकता। तो जब हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है तो संसार का सही स्वरूप आने लगता है। संसार का सही स्वरूप क्या है? झूठा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब नाशवान, परिवर्तनशील, असत। तो हमें भोगों से वैराग्य होने लगता है। भोगों से वैराग्य होना ही निष्कामता है। कोई कामना नहीं रहती। जब निष्कामता में कामना प्रकट होती भगवत प्राप्ति की लालसा, तब प्रेम प्रकट होता है। निष्कामता में ही तो भगवत प्राप्ति की वृत्ति उदय होती है। तो हम उसे दो करके बात करेंगे कि निष्कामता श्रेष्ठ है या भगवत प्राप्ति की लालसा, तो गलत। निष्कामता से ही भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की उत्कंठा ये जागृत होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर निष्काम भक्ति जागृत हो, तो उसी के फल से लालसा उत्पन्न होती है। सुख में भगवान याद रखते हैं, दुख में भूल गए। नहीं, गलत सिद्धांत है। अगर सुख में प्रभु याद रखते हैं तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होगा। इसका मतलब सुख में याद नहीं रखते, ये सिद्धांत है। अगर सुख में भगवत चिंतन होता है तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होता है भगवान का। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख में भगवान का चिंतन भूल जाए? ऐसा नहीं होता। सुख में यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं तो सुख पूर्वक हमारा अभ्यास दृढ़ हो रहा है, तो दुख में तो हमारा गाढ़ चिंतन होगा, क्योंकि उस दुख निवृत्ति का उपाय ही भगवत चिंतन है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का चिंतन ही समस्त विपत्ति और दुखों में सहने की सामर्थ्य देता है, उसको रौंद कर निकलने की सामर्थ्य देता है। इसलिए अभ्यास गलत है। अभी सही अभ्यास नहीं है। सही अभ्यास अगर सुख में सतत भगवत चिंतन हो रहा है, दुख में गाढ़ चिंतन होगा। अभ्यास ठीक करो। सौम्य